Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our new chapter from the book Resolution Feast of the Dead. January changed the color of the air, the world seemed grimmer, and people went out only for work. There was nobody under the oak tree, in the courtyard of the mosque, and other cool places where children gather in the summer. The fountains were never completely deserted. Almost every day there would be someone to go there to fetch the day's water. जनवरी ने हवा का रंग ही बदल दिया था। जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ग्रिम हो गई थी, काफ़ी शांत, काफ़ी ठंडी, काफ़ी कठोर हो गई थी। और जो लोग थे वो सिर्फ किसी काम से ही बाहर आ रहे थे, यूं ही कोई बाहर नहीं आ रहा था। देयर वॉज नो बडी अंदर ओक ट्री। जो ओक ट्री है उसके नीचे कोई भी नहीं था। जो मॉस्क्यू के कोर्टयार्ड है, जो मॉस्क्यू का बरामदा है वो खाली था। और ऐसी कूल जगह जहाँ पे बच्चे खेला करते थे, घूमा करते थे गर्मियों में, वो सब खाली पड़ी थी। जो फाउंटेन है, जो झरना है, वहाँ वो भी एकदम खाली था, वहाँ कोई नहीं था। और कोई ना कोई वहाँ जाके दिन का पानी भर के लेके आता था। That afternoon the boy who had been to the fountain ran back to the street panting and told the first man he saw. उस दोपहर को एक बच्चा फाउंटेन के वहाँ से भागता हुआ आया हाफते हुए, और उसने जो पहला व्यक्ति दिखा उसे कहा, डार्सन अगा इज़ डेड। जो डार्सन अगा है उसकी डेथ हो गई है, वो मर गया है। डार्सन अगा द वाटर कैरियर वॉज अ फेमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट। ही बेयरली मेड बोथ हैंड्स मीट एंड लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन अ स्मॉल हाउस। जो डार्सन अगा है वो वाटर कैरियर था, वो पानी भर के लेके आता था और जो स्ट्रीट्स है वहाँ बेचा करता था, और इसलिए वो काफ़ी फेमिलियर फिगर था, लोग उसे अच्छी तरह जानते थे। वो काफ़ी मुश्किल से अपनी कमाई कर पाता था, मतलब काफ़ी मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पाता था। यहाँ लिखा हुआ है बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट, मतलब दोनों एंड को मीट करा पाना, मतलब जो उसके खर्चे और जो उसकी कमाई है वो काफ़ी मुश्किल से उसे ज्वाइन कर पाता था। और वो अब किसके साथ रहता था? अपनी वाइफ के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। His entire capital consisted of 2 water cans and a pole with a chain dangling from the either end, hoisting the pole on his shoulder, hooking the cans by their handle to the chain. He set out every morning. और उसके जो कैपिटल थे, मतलब वो उसके पास क्या क्या सामान था? उसके पास 2 कैंस थे, एक पोल था जो जिसके ऊपर एक चेन थी। तो वो क्या करता था, चेन के दोनों चेन, वो जो चेन थी वो पोल पे बांध के और उसके दोनों एंड पे कैन को लटका के अपने कंधे पे रख के पानी भरकर लेके जाता था हर सुबह। वाटर, एनीबडी नीड्स वाटर। वो पूछता था पानी, किसी को पानी चाहिए। His voice would carry as far as the last house on the street. Those who needs water could call back Darsanaga 1 trip or 2 trip or 3 trip. तो उसकी आवाज़ थी वो आखिरी स्ट्रीट तक पहुंच जाती थी, उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, और लोग जिनको पानी की ज़रूरत होती थी वो उसे कहते थे डार्सनागा 1 ट्रिप, 2 ट्रिप और 3 ट्रिप। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ ट्रिप। 1 ट्रिप मीन 2 कैंस ऑफ वाटर। ट्रिप का मतलब क्या था? 2 कैंस ऑफ वाटर। जैसे कि हमें पता है उसके पास 2 कैंस ही थे पानी के, तो 1 ट्रिप का मतलब होता था कि एक बार ट्रिप में, मतलब एक बार जाके लेके आओ पानी। 2 ट्रिप मतलब 2 बार पानी लेके आओ, मतलब 4 कैन वाटर चाहिए था। Then Darsanaga would climb up to the hill to the fountain, filling up the cans and go to and fro between the fountains and the houses all day long. तो डार्सनागा क्या करता था, वो वापस फाउंटेन में जाता था, पानी भरता था और घर लेके आता था, मतलब घरों में बांटता था, और पूरे दिन उसका यही काम था, आना जाना आना जाना। He got 3 kurush for each trip. उसे हर ट्रिप के लिए 3 कुरुश मिलते थे। This way of earning was like digging a well with a needle. इस तरह पैसे कमाना ऐसा था कि आप सुई से कुआं खोद रहे हो। If they had really rely on his earning, it would have been impossible to feed 4 months. But thank God, his wife Gulnaz was called upon 3 or 4 times a week to wash clothes. अगर वो इस जो दर्शन है उसी के पैसों पे अगर ज़िंदगी निकालनी होती तो उनके लिए 4 महीने निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता। और भगवान की दया से जो उसकी बीवी है जिसका नाम गुलनाज है, उसे कपड़े धोने के लिए बुलाया जाता था कभी कभार लोगों के घरों पे। तो हफ्ते में 3-4 दिन वो लोगों के घर पे जाके कपड़े धोती थी और वो भी कुछ पैसे कमा लेती थी।
She tried to help her husband earn just a little bit more, cheating in pathetic, harmless way, using a can or two more water so that her husband could earn a few more than 3 kurush. तो वो अपनी हस्बैंड की हेल्प करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो एक चीटिंग करती थी। एक तरीका था उसका कि वो जब कपड़े धोती थी तो वो पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती थी, तो लोग उसके पति से ज़्यादा पानी खरीदते थे। इस तरह वो 2-3 कुरुश ज़्यादा कमा लेता था। नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली, और इस अचानक ही ये सब ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि डार्सनागा की डेथ हो गई। Darsanaga had slipped while trying to stand upon the ice that had hardened during the previous night and hit his head on the stone bowl under the tap. Darsanaga है जो रात को बर्फ़ जमी थी पहाड़ी पे, उसके ऊपर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और वो फिसल गया और जो टैप के नीचे का पत्थर था उस पे जाके उसका सर लगा और वो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। When Gulnaz heard the news, she froze. जैसे ही गुलनाज को यह न्यूज़ मिली वो एकदम फ्रोज हो गई, एकदम जम गई, एकदम कहते हैं ना हिंदी में स्तब्ध रह गई। वॉट वॉज शी गोइंग टू डू नाउ, अब वो क्या करेगी आगे से। इट वॉज नॉट ईजी टू लेफ्ट विद 2 चिल्ड्रन, 1 9-year-old एंड अदर 6। इसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था कि उसे छोड़ दिया जाए 2 बच्चों के साथ, एक 9 साल का और एक 6 साल का था। हाउ कुड शी फीड दैम ओनली बाय वॉशिंग क्लोथ्स 2 or 3 times a week। वो उन दोनों को खाना कैसे खिलाएगी, सिर्फ कपड़े धो के, वो भी हफ्ते में 2 या 3 दिन। शी थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट रीच अ डिसीजन। उसने सोचा और सोचा पर उसे कोई भी उसका डिसीजन नहीं मिला या कोई तरीका नहीं मिला। इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर नेबर्स टू सेंड फूड फॉर द डे और टू द हाउस वेयर डेथ हैज़ ऑकर्ड। ये वहाँ का ट्रेडिशन था कि जब भी किसी के घर में डेथ हो जाती थी तो 2-3 दिन पड़ोसी वहाँ पे खाना बेचते थे, क्योंकि उनके घर पे खाना नहीं बनता था। First meal come to Gulnaz and her children from the White House where Raif Effendi, the wealthy businessman, lived. जो पहला मील था वो कहाँ से आया, गुलनाज और उसके बच्चों के लिए, जो उनके पड़ोस में एक बहुत बड़े, बहुत ही अमीर बिजनेसमैन थे, रेफ एफेंदी, जो वाइट हाउस में रहते थे, वहाँ से आया। वाइट हाउस मतलब हम यूएसए वाले वाइट हाउस की बात नहीं कर रहे, ये इनका घर भी वाइट कलर का एक हाउस था बड़ा सा। At noon on the day after Darsanaga died, द मेड फ्रॉम द वाइट हाउस अपीयर्ड विद अ लार्ज ट्रे। जिस आफ्टरनून को डार्सनागा की डेथ हुई उस दिन वाइट हाउस की जो मेड है, जो काम वाली है, वो एक बहुत बड़ा ट्रे लेके आई। ऑन इट वर डिशेज ऑफ नूडल कुकड इन चिकन ब्रोथ, सम मीट इन द रिच सॉस, चीज रोल एंड स्वीट्स। तो उसके ऊपर उस ट्रे में क्या क्या थे, नूडल्स थे, आई मीन चिकन नूडल्स थे, देन मीट, रिच सॉस, चीज रोल एंड स्वीट्स थे, तो काफ़ी कुछ था। To tell the truth, no one had thought of eating that day, but as soon as the cover was lifted from the tray, the aroma of food beckoned them. So, सच में सच्चाई बोले तो उस दिन कोई किसी का कुछ खाने का मन नहीं था, पर जैसे ही ट्रे पे से कपड़ा हटा, कवर हटा, तो जो स्मेल थी उसकी वजह से उनका खाने का मन कर गया। तो मतलब एक तरीके से उन्हें पुश मिला कि चलो खा लेते हैं। They gathered around the table and maybe because they had never had such good food before, it tasted exceptionally delicious. वो टेबल के अराउंड बैठ गए और इस क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया था, तो इसलिए वो उन्हें सच बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगा। Having eaten once, they found it natural to sit around the table at supper time and satisfy their hunger with the leftover of their lunch. एक बार खाने के बाद उन्होंने क्या किया, रात को भी उसी टेबल के आसपास बैठ के जो बचा कुचा था उसे खाया। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे। एक और नेबर ने उनका नेक्स्ट डे फूड का ध्यान रखा, मतलब भेजा एक तरीके से। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days. None of the later meals were as tasty as generous as the food from the White House, but they were all a great deal better than any that was ever cooked in Gulnaz Fort. कोई भी फूड उतना अच्छा नहीं था जितना पहले दिन वाइट हाउस के वहाँ से आया था, पर फिर भी वो उनसे बेटर था जो आज तक गुलनाज के पोर्ट में बना है। गुलनाज ने जितने भी खाना बनाया उससे तो आज तक बेटर ही मिल रहा था उन्हें। If this could be continued, Gulnaz and her children could easily have borne their sorrow to the end of their lives, but when the tray stopped coming and the coal they were buying from the store on the main street could not be bought anymore,
They began to realize that their sorrow was unbearable. So एस गुलनाज ने सोचा अगर ऐसा ही पूरी लाइफ चलता रहे तो जो गम है अपने पति के जाने का वो पूरे ज़िंदगी भर वो झेल सकते हैं। बट जैसे ही खाना आना बंद हो गया 3-4 दिन बाद, और जो कोल जो सेल करता था वो उसने भी कोल देना बंद कर दिया, तो तब रियलाइज़ हुआ कि ये जो दुख है ये बिल्कुल भी झेला नहीं जा सकता, ये बहुत ही अनबियरेबल है। अनबियरेबल मतलब जो झेला नहीं जा सकता। So we will continue our chapter in the next video. Read it again so you will understand it better. So thank you and have a nice day.